नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और इस अंक में हम बात करेंगे अन्नदाताओं की। वो अन्नदाता जिनसे केवल खेत ही नहीं लहलाते बल्कि सियासी फसल भी खूब धानी रंग में सस्ती है। लेकिन जब हित की बात आती है तब ना जाने कहां से नियम, कानून और प्रक्रिया की पैमाइशें अड़ंगा बनकर खड़ी हो जाती हैं। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के तीसरे कार्यकाल का आधे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन 300 रुपए का बोनस जो धान पर दिया जाना था उसके नाम पर किसान आज तक धने नहीं हो पाए। सवाल यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का बोनस कब मिलेगा और उसके पीछे जो पेच आ रहे हैं वो क्या वाकई इतने गंभीर हैं कि सरकार के साथ अपनों का भी दबाव सरकार झेलने के लिए मजबूर हो रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। हमारी ये रिपोर्ट विश्वसनीयता के हर पैमाने पर बिल्कुल खरी है। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान पर बोनस देने के मामले ने बीजेपी सरकार को सियासी चकल्लस के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में 300 रुपए बोनस दिए जाने का वादा रमन सरकार की तीसरी पारी के 3 साल पूरे होने पर भी पूरा नहीं हो पाया। अब कांग्रेस हमलावर है और राज्य सरकार की छवि केंद्र की हामी के इंतजार में हल्की हुई जा रही है। रमन सिंह जी को मैंने ही विधानसभा में कहा कि मनमोहन सिंह जी को तो आप पत्र लिखते थे, हर सप्ताह पत्र लिखते थे। यदि नरेंद्र मोदी के सामने आपकी बोलती बंद हो जाती है, आपकी गिगी बंद जाती है, हम लोग बोलेगा समय लीजिए, पूरे 90 रह जाएंगे। धान के बोनस को लेकर बीजेपी दोहरे दबाव में है। एक तरफ जहां पार्टी के ही सांसद और विधायक बोनस देने का दबाव सरकार पर बना रहे हैं, वहीं कांग्रेस अपने आरोपों के कटार के साथ जोरदार सियासी हमला कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों को बोनस देने की कवायद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल में शुरू की और इस संबंध में तत्कालीन मनमोहन सरकार को चिट्ठी लिखी गई। इसके साथ ही साथ 2013 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने धान का बोनस देने का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। जनता ने तीसरी बार बीजेपी की सरकार बना दी, लेकिन धान पर बोनस देने का मामला आज भी बेबसी नजर आ रहा है। तीसरी बार सरकार बनाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र की एनडीए सरकार को धान पर बोनस के लिए पत्र लिखा, लेकिन आज तक उस मांग पर कोई फैसला नहीं हुआ है। और तीसरी पारी के 3 साल पूरे होने के बाद भी धान पर किसानों को 300 रुपए बोनस देने का मामला ठंडे बस्ते में है। अब कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर राज्य से लेकर केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, सरोज पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिले और धान के बोनस का मुद्दा भी उठाया, लेकिन राहत की कोई राह नहीं निकल पाई। धान के बोनस को लेकर के क्या स्थिति है? अध्यक्ष जी से क्या, अध्यक्ष जी से तो संगठन की बात कर सकते हैं। धान के बोनस को लेकर के क्या स्थिति है? अध्यक्ष जी से क्या, अध्यक्ष जी से तो संगठन की बात कर सकते हैं। अब वो अमित शाह से मिलने गए थे, वो या तो फंड पहुंचाने गए थे या फिर ये कहने के लिए कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ छत्तीसगढ़ में मेरे शिक्षा लेकर हो रहा है कि स्टार प्रचारक को मेरा नाम नहीं है तो जो भी चंदा उंदा लेना है ले लीजिए, लेकिन मुझे स्टार प्रचारक को बना दीजिए। शायद ये कहने गए हो। सियासी पेचीदगियां अपनी जगह हैं, नियमों की कवायदें अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल सीधा सा है, धान पर बोनस देने का वादा पूरा होगा या नहीं, या फिर इंतजार फिर से एक चुनाव का हो रहा है जिसकी दस्तक के दौर में बोनस के फैसले के आधार पर सियासी नफा नुकसान का बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी। सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। तो सवाल यही उठ रहा है कि जब चुनावी वादा किया गया कि धान जो समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है उसमें किसानों को 300 रुपए का बोनस मिलेगा, लेकिन 3 साल बीत गए इस हैट्रिक की तीसरी सरकार के, पर इस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। राज्य में मामला लटक रहा है, केंद्र को जो चिट्ठी लिखी गई वहां पर मामला लटक रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बीजेपी इस वक्त जो दोहरी मार झेल रही है, एक तरफ विपक्ष का आरोप है तो दूसरी तरफ अपने ही विधायक सांसद बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। संगठन के अंदर बार बार ये मांग उठ रही है कि बोनस को जब वादा किया गया था
उस पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। लेकिन मुसीबत क्या है और किस तरीके से इस पर सियासत हो रही है, प्रतिक्रियाएं क्या है, वो जानना बेहद जरूरी हो जाता है। हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ टीएस सिंहदेव साहब जुड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़, श्रीचंद सुंदरानी बीजेपी विधायक और डॉक्टर संकेत ठाकुर किसान नेता। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुंदरानी साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, कब मिलेगा किसानों को बोनस जो वादा किया गया था? देखिए, जो हमारा घोषणा पत्र या संकल्प पत्र होता है 5 साल का होता है और कहीं न कहीं इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और सकारात्मक परिणाम आएंगे शीघ्र। जहां तक किसानों की दशा की बात करें तो हमारी सरकार ने 13 साल में किसानों की दशा सुधारने का काम किया, पैदावार बढ़ाने का काम किया, किसानों को उनकी फसल पूरी की पूरी खरीदे सरकार। 15 क्विंटल धान खरीद रही हमारी सरकार। किसानों को जो राहत दे सकती है, चाहे वो 5 हॉर्स का पंप देकर किसानों की पैदावार बढ़ाकर, ये सारी राहतें दे रही है। लेकिन निश्चित रूप से संकल्प पत्र में हमने वादा किया है, वो वादे का भी पूरा होने का जल्द इंतजार करिए। ठीक है। टीएस सिंहदेव साहब, आपके पास आना चाहेंगे। आपकी जो पार्टी है, चाहे आप सदन की बात करें, सड़क की बात करें, हर स्तर पर आप लोग बोनस की बात को उठा रहे हैं। लेकिन आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई हालात इतने गंभीर हैं कि वो राज्य सरकार के बस के बाहर है कि उस बोनस को न दिया जा सके? यदि राज्य सरकार बोनस देने की स्थिति में नहीं है तो 10 साल सरकार में रहने वाले लोगों को चुनाव के समय ये कभी नहीं कहना चाहिए था कि हम 300 रुपया बोनस देंगे और एक एक दाने की खरीदी करेंगे, और उसके ऊपर 2100 रुपए के लिए समर्थन मूल्य की भी बात उनने कही। तो जो नया पार्टी सरकार में आता है या नई सरकार आती है और उनको अनुभव की कमी के कारण कहा जा सकता है कि उनने कुछ बात कह दी और अब नहीं कर सक रहे हैं, ये स्थिति इस सरकार के साथ और इस संदर्भ में नहीं बनती है। और 3 साल बीत गए, यानी 60% तो वादा खिलाफी हो चुकी। अब 40% समय 2 साल का बचा है। अब देखें ये सरकार क्या कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है। डॉक्टर संकेत ठाकुर, पहले वादा होता है चुनावी स्तर पर, उसके बाद हालात अभी तक फिलहाल सकारात्मक नहीं हो रहे हैं। किसान इस पूरी कवायद को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में किसानों को हमेशा से ठगा गया है। किसान हमेशा से ठगते आए हैं। ये पहली बार नहीं है कि सरकार बोनस देने में असमर्थ हुई है। 2008 का चुनाव था, तब इन्हें 270 रुपए का वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और कांग्रेस ने 250 रुपए बोनस देने का वायदा किया था। क्योंकि 20 रुपए ज्यादा था तो किसानों को भरोसा हो कि रमन सिंह जी 270 देंगे। इन्होंने चुनाव के आखिरी साल में 2012-13 में बोनस दिया और फिर वही कवायद चालू हो रही है कि अब इन्हें किसानों की याद आ रही है। तो किसान हमेशा धोखा खाए भारतीय जनता पार्टी से, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वादा करते रहे कि केंद्र में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको 22 रुपए क्विंटल तक रेट दिलवाएंगे, बोनस के साथ मिला के 2500 होगा। तो ये सरासर किसानों के साथ वादा खिलाफी सरकार करती आ रही है और अब आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ठीक है सुंदरानी साहब, लेकिन समस्या तो जरूर किसान समझना चाहेंगे। आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, केंद्र में आपकी सरकार है, ठीक है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो एक बार आपको आरोप ये लगाते थे कि सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन अब राज्य में भी आप, केंद्र में भी आप, उसके बावजूद क्यों नहीं आप ये जो वादा था पूरा कर पा रहे हैं? देखिए, जहां तक 2100 रुपए की बात है, हमने ये नहीं कहा था कि हम 2100 रुपए राज्य सरकार से देंगे। हम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे और निश्चित रूप से हम लोगों ने पहल करी, लेकिन केंद्र के सामने बहुत सारे राज्यों के निर्णय होते हैं। एक राज्य को लेकर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। कहीं न कहीं सभी राज्यों के हितों का ध्यान रखते हुए उसमें निर्णय लिया जाएगा और कहीं न कहीं उस पर विचार भी हो रहा होगा। लेकिन जहां तक बोनस की बात है, मुझे लगता है थोड़े दिन इंतजार करना चाहिए। ठीक है सिंहदेव साहब, 3 साल बीत गए तीसरी पारी खेलने के, क्या वाकई इंतजार ये कहीं ज्यादा मियाद तो नहीं बढ़ रही इसकी? मियाद तो बीत चुकी है अवधेश जी, और मियाद कौन बढ़ा रहे हैं? जिन्होंने पहले यूपीए सरकार का हवाला दिया था, 700 दिन से अधिक हो गए
एनडीए की सरकार को दिल्ली में बैठे हुए, और ऐसे प्रधानमंत्री जी को वहां पर काम संभालने का 700 दिन का मौका मिला है जिन्होंने अपने चुनाव में भी इस बात की घोषणा की थी कि किसानों के पैदावार को 1.5 गुना कीमत बढ़ा के हम देंगे। तो जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 150 गुना आपको कीमत देंगे, डेढ़ी कीमत देंगे, और जिस राज्य सरकार ने कहा था कि हम 2100 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहल के साथ एक एक दाना खरीदेंगे और 300 रुपया बोनस देंगे, ये सारी बातें लगता है कि मात्र जुमले के स्वरूप में अब रह गई हैं, इनकी मंशा थी ही नहीं कर पाने की। ठीक है, तो सर आपकी अब क्या राय होगी, कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ेगी कि किसानों को कम से कम बची जो मियाद इसमें मिल जाए बोनस? विधानसभा सत्र में ये स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भी आ सकता है। 27 तारीख को इस बाबत विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो निर्णय होगा फिर बात को सदन में भी रखा जाएगा। सिंघवी साहब, लेकिन पहले भी विधानसभा में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया, कार्रवाई भी झेलनी पड़ी। ऐसे में क्या लगता है कि एक बार फिर से आप सदन में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे तो इस बार तस्वीर बदलेगी? तस्वीर बदले चाहे ना बदले, लेकिन इस सरकार से किसानों के हित में पहल करने की जो जिम्मेदारी विपक्ष में कांग्रेस की है, उस भूमिका को हम गंभीरता से लेके और एक भी ऐसा अवसर नहीं जाने देना चाहते जिसमें लोगों को इस बात का ध्यान ना दिलाएं कि शायद अब ये जो बोनस तभी मिलेगा जब कांग्रेस की सरकार 2018 में बनेगी। ठीक है, सुंदरानी साहब, एक सवाल और भी यहां बनता है कि ठीक है, बोनस के मामले पर कुछ पेचीदगियां हो सकती हैं केंद्र और राज्य के बीच, लेकिन ये भी खबरें आती हैं कि पार्टी के आपके कई सांसद, विधायक, संगठन के तमाम जो नेता हैं वो भी बार बार दबाव बना रहे हैं कि मुश्किल हो जाएगी अगले विधानसभा चुनाव में। तो क्या इस तरीके का एक जो डर है ये मुसीबत खड़ी कर सकता है कि अगर बोनस में ज्यादा देरी हुई तो? नहीं, देखिए, बैठकों में हम लोगों क्या प्रजातंत्र है, सारी बातें बैठकों में रखी जाती है, लेकिन कहीं भय और डर वाली बात नहीं है। मुद्दों पे चर्चा होती है, कई समस्याओं पे चर्चा होती है, जो हम लोगों ने संकल्प पत्र बनाया था उस पे चर्चा होती है, और उसको ज्यादा से ज्यादा बिंदुओं पर और अधिकतम क्या मैं तो कहूंगा 100% बिंदुओं पे हम काम करें, ऐसा सबकी राय रहती है। और निश्चित रूप से उस दिशा में सरकार आगे बढ़ भी रही है। एक दान का बोनस अगर छोड़ दें तो बाकी सारे मुद्दों पे आज हमारी सरकार ने कोई वादा खिलाफी नहीं की। हमने जो संकल्प पत्र दिया था उसमें सारे हमने काम किए। जी, ठीक है। डॉक्टर संकेत ठाकुर, उसी का परिणाम है कि 3 बार की हमारी सरकार और चौथी बार भी हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल, चौथी बार सरकार बनेगी। डॉक्टर संकेत ठाकुर, जैसा कि सुंदरानी साहब कह रहे हैं, कोई डर वाली बात नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब किसानों के बीच जाते हैं तो क्या इस चीज को लेकर गुस्सा दिखता है? और क्या किसानों से बात करके आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि ये कहीं मुश्किल पैदा कर सकता है 2018 में बीजेपी के लिए? देखिए, मुश्किल तो पैदा करना तय है, क्योंकि 2015 में किसानों ने आत्महत्या की जो सबसे बड़ी संख्या में हुई। किसानों की आत्महत्या पर संवेदनशील कहे जाने वाले मुख्यमंत्री ने ये अस्वीकार ही नहीं किया, बल्कि किसानों को बेइज्जत किया, उनका मजाक उड़ा, उन्हें अपमानित किया कि वो शराब के नशे में आत्महत्या किए। जबकि यहाँ का किसान कर्जे में डूबता जा रहा है, बोनस नहीं मिल रहा है, सही कीमत नहीं मिल रही है, किसानों में जबरदस्त आक्रोश है, और इस आक्रोश का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2018 में भुगतना ही पड़ेगा। और इसी से भयभीत है ये लगातार बोले हम काम कर रहे हैं। 3 साल आपने गुजार दी, मैं कहता हूं 10 साल आपने गुजार दी, किसानों के लिए क्या किया? एक भी वायदा आपने पूरा नहीं किया। ना मुफ्त बिजली देने का वायदा आपने पूरा किया, ना 0% ब्याज देने की बात की, ना आपने 21 क्विंटल धान देने की बात की। एक भी वायदा मुफ्त में दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं। 0% ब्याज हम लोग मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, हम 0% ब्याज में दे रहे हैं, और किसानों की दशा सुधारने का काम डॉक्टर रमन सरकार ने किया है। ये इतने बेशर्म है कि किसानों को बर्बाद करने के बावजूद ये बोलते हैं बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता में आत्महत्या हो रही है। किसान दुख, कोई किसान आत्महत्या नहीं कर
कर रहा है, कोई किसान पीड़ित नहीं है। आज सरकार किसानों ने आत्महत्या की, छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे सरेआम अस्वीकार कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख का साथ कहना पड़ रहा है। बिल्कुल, किसानों की दशा को सुधारने का काम पार्टी सोच कर बैठी है कि हम किसानों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, हमेशा किसानों के हित में फैसले लिए हैं। लेकिन सुंदरानी साहब, फिर एक सवाल और भी उठता है। अगर आप 2013-14 की बजट में जाएं तो 44,169 करोड़ रुपए का बजट हुआ। 2016-17 में ये 76,000 सीधे 77,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। बजट आपका लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बोनस जो देना का वादा किया गया था, क्या वो रकम इस बजट के जरिए नहीं दी जा सकती? कुछ इसमें कानूनी अड़चन है? नहीं, कोई कानूनी अड़चन नहीं है। और निश्चित रूप से पार्टी के भीतर इस बात पे विचार हो रहा है बोनस के बारे में, और पार्टी इसे गंभीरता से विचार करे। सरकार इसको गंभीरता से ले रही है, बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। कानूनी अड़चन इनकी नीयत में खोट है। कोई नीयत का भला नहीं नीयत में खोट हर बार बहाना करते हैं कि हम किसानों को कोई बहाना नहीं करते। कोई नीयत के माध्यम से पैसा इकट्ठा नेकी नीयत दोनों साफ है हमारी पार्टी की। नेकी नीयत दोनों साफ है, और हम गरीब और किसानों के हितैषी सरकार है। हम सारे फैसले सरकारों को बोलते हैं, आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। हम किसानों के पक्ष में फैसले ले रहे हैं। लगातार ये आरोप निराधार है। हमारी नेकी और नीयत दोनों साफ है। इस बात आपके नीति साफ है, नीयत साफ है, तो फिर जमीनी स्तर पर वो उतर क्यों नहीं रही है? चुनावी वादा था, बार बार सवाल उठ रहा है। सिंहदेव साहब, आपके पास भी आना चाहेंगे, और सवाल वही रहेगा जो सुंदरानी साहब से रहा था कि 2013-14 में 44,000 करोड़ बजट, 2016-17 में ये 77,000 करोड़ का बजट हो गया, यहां तक पहुंच गई रकम। तो क्या बिल्कुल संभव नहीं है कि इस बजट से एक हिस्सा निकालकर किसानों को बोनस की रकम दी जाए? क्या ये बहुत मुश्किल काम है? बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। कोई मुश्किल काम नहीं है। 60 लाख टन यदि आप धान की खरीदी कर रहे हैं और 300 रुपया आपको बोनस अगर देना है तो 1800 करोड़ रुपए की बात है। 1800 करोड़ रुपए 77,000 करोड़ रुपए के बजट में आसानी से दी जा सकते हैं। प्रश्न प्राथमिकता का है कि आप पैसा ए में खर्चा करना चाहते हैं कि बी में खर्चा करना चाहते हैं कि सी में खर्चा करना चाहते हैं। अगर किसान आपकी प्राथमिकता नहीं है तो ये 1800 करोड़ रुपए आप पहले किसान को नहीं देंगे। और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है कि हमारी सरकार हमारे ही संकल्प पत्र, हमारे ही घोषणा पत्र के अनुरूप बिंदु 1, 2 और 3 में किसानों के इन 3 मुद्दों को रखने के बावजूद जब काम करने की बारी आई तो काम में आवंटन 1, 2 और 3 में किसान नहीं रहा। और ये वही सरकार है जिन्होंने पहले भी आदिवासी परिवारों के लिए जर्सी गाय की बात की थी, बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, 35 किलो चावल की बात की थी, बहनों को राखी के समय घर की परिवार की माताओं बहनों को, बहुओं को बहन बना के 35 किलो राशन की बात की थी। सब में पीछे हटे और अभी भी राशन कार्ड कट रहे हैं। किसान न केवल धान के संदर्भ में, टमाटर के संबंध में देखिए, सब्जियों के संबंध में देखिए, अनेकों जगह सड़कों के पे लाके सब्जियों को फेंका जा रहा है, जोत दे रहे हैं, लोग अपनी सब्जियों को तोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास सरकार विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाई है मार्केटिंग का। और मैं नहीं मान सकता कि ऐसी परिस्थिति में सत्ता दल ये कह सके कि हम किसान के हितैषी हैं। आप उत्पादन में देखिए तो पिछले जब से छत्तीसगढ़ बना है धान के ही उत्पादन में बढ़ावा नहीं हुआ होगा। 10 साल के अंदर बीज आपने उपलब्ध कराए, आपने कहा कि हमने सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाया, हमने नए प्रकार के औजारों को, उपकरणों को हमने उपलब्ध कराया। फिर धान के उपज में पिछले 10-12 सालों के अंदर वो इजाफा क्यों नहीं दिख रहा है जो कि दिखना चाहिए? सरकार के आंकड़े हैं, इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं कि प्रति एकड़ यील्ड धान में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अमूमन 2-3 फसल को आप छोड़ दें तो प्रति एकड़ उत्पादन में बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। जी ठीक है। हाँ, ये जो तमाम आंकड़े हैं, सवाल इससे सुंदरानी साहब उठते हैं। लेकिन फिर एक सवाल और भी सामने आता है कि अगर आपको किसी उद्योग को बांध का पानी देना है तो आप पेंड्रा बंद दे देते हैं। अगर 400 दुकानें शराब की बंद हो रही तो आप उसके लिए एक नया कॉर्पोरेशन बनाने को तैयार हो जाते हैं कि सरकार शराब बेच देगी। लेकिन किसानों को 300 रुपए बोनस देना होता है। सर इतनी देर क्यों? 1800 करोड़ की बात है। सिंहदेव साहब पूरा आंकड़ा बता रहे हैं आपको।
नहीं, निश्चित रूप से 1800 करोड़ की बात है और मैंने आपको कहा कि इस दिशा में भी कोई न कोई कदम सरकार उठाएगी, निश्चित उठाएगी। जहां तक मैं आपको बताऊं धान की पैदावार के बारे में आदरणीय सीधे साहब ने बोला, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं। 2003 तक के आंकड़े अगर निकाल दें, कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में 2000 से 2003 तक 16 लाख टन धान खरीदा जाता था सरकार के द्वारा, और आज अगर हम 13 साल की बात करें तो 70 लाख टन धान खरीदा जा रहा है। पिछले साल भी 70 लाख टन धान खरीदा, इस साल भी लगभग 65-70 लाख टन के आसपास है। तो 13 साल में इतनी बड़ी छलांग तो किसानों ने लगाई, जहां 16 लाख टन वहां पे 70 लाख टन, तो इतनी बड़ी छलांग तो एक छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है भारतवर्ष में जहां किसानों ने इतनी बड़ी छलांग लगाई। बिल्कुल सर, सवाल इसीलिए सुंदरानी साहब उठ रहा है कि उन किसानों की मेहनत पर आंकड़े छलांग लगाते हैं, छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण अवार्ड मिलते हैं और 16 लाख टन खरीदी आपकी 70 के पास पहुंच जाती है। उसके बावजूद अगर 300 रुपए का बोनस देने की बात कही जाए, उसमें देरी हो, फिर सवाल सर उठता है और सवाल हर तरफ से उठ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि गंभीरता आएगी तो कब तक आएगी और किसानों को ये जो वादा हुआ था ये पूरा कब होगा। फिलहाल तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़े, गंभीरता से अपनी आपने राय रखी और उम्मीद है कि जो ये तकरार सामने आई है इससे कोई सकारात्मक राह मिलेगी और किसानों को जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो पाएंगी। आपकी आवाज में इतना है।